पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर बोले जीतू पटवारी। 10 माह पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी वोट मिले थे। 10 माह में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी के युग में जनप्रतिनिधियों की बोली लग रही है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि हमने उपचुनाव के दौरान 100 शिकायतें की। सीसीटीवी कैमरे, संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा समेत कई शिकायत की। आचार संहिता के 6 दिन पहले विजयपुर में कलेक्टर को बदला गया, जिसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग को की। मोहन यादव ने बैठक लेकर कहा कि चाहे जो करना पड़े करो, बस चुनाव जीतो। जिसके बाद विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, 37 गाँव में आतंक मचाया गया और आग लगाई गई। बीजेपी एक पागल हाथी के समान हो गई है। पावर पॉलिटिक्स में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष धरने पर बैठ गए। कल रात को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, दलितों के घरों में आग लगा दी गई, आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई। बीजेपी मत के अधिकार, संविधान, लोकतंत्र की विरोधी है। हम अपना दायित्व निभाएंगे। पूरे प्रदेश में 18 तारीख को दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हम 37 पोलिंग बूथ पर रिपोलिंग की मांग कर रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला किया गया, कर्मचारियों पर हमला होता है तो पुलिस मौन बैठती है। निर्वाचन आयोग की हम निंदा करते हैं। निर्वाचन आयोग ने गंभीरता नहीं दिखाई। यदि 24 घंटे में मूर्ति तोड़ने वालों को नहीं पकड़ा गया तो यह माना जाएगा कि बीजेपी की मिली भगत से सब कुछ हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव ने वर्तमान राजनीतिक संस्कृति, चुनाव का विद्रूप और विकृत स्वरूप और किस तरह से लोकतंत्र की लूटपाट होगी, इसकी तरफ एक दिशा दिखाई है। जो भी लोकशाही और जनवादी लोग हैं भारत के, एक बहुत गंभीर विषय उनकी सोच के लिए उनके सम्मुख उपस्थित है। क्या इस व्यवस्था को निरंतर रखना है? इन तमाम विषयों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, जिन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अविराम परिश्रम किया है, दिन रात मेहनत की है, जन जागरण किया है और वहां चुनाव को अंदर से देखा है। बाहर तो केवल उसकी खबरें आई हैं, इसलिए उसकी पूरी कथा आपके सम्मुख बताने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित। मजिस्ट्रेट को मारकर हमला करना और पुलिस मौन बैठी है। जो लगातार एसपी और कलेक्टर, जैसा मैंने कहा था कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, निर्वाचन आयोग का भी रूप से कि हम निंदा करते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिस तरह की बीजेपी को सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, क्लियर कट, कोई बीच में जगह नहीं। हमने जो कहा था वो सब हुआ, निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से क्यों नहीं ली, ये सवाल है। और हम आज भी ये शिकायत कर रहे हैं रिपोलिंग की। तो मैं मानता हूं कि ये वही गांव है जहां पर इन्होंने हठधर्मिता की, अवैध वोटिंग डलाई, बूथ कैप्चरिंग की, कर्मचारी खड़े हो गए, गांव में पर्चियां ले ली, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, बंदूक ले लेके रोड पे खड़े हो गए पोलिंग स्टेशन के सामने। ये वही सब है। तो मैं फिर से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसकी निंदा करती है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो जो लोग जिनने हमला किया उन लोगों को इसी वक्त गिरफ्तार करें। वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगर 24 घंटे में उनको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से मूर्ति पर हमला हुआ। अगर 24 घंटे में उन हमलावरों का गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब है कि सरकार की शय पे मिली भगत से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया।
मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको सत्ता मिली है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, मुख्यमंत्री हमारे भी हो। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब जब बनते हो तो मुख्यमंत्री का पद छोटा हो जाता है। आपकी जो भाषा है, जो आपके